ली कि लड़का के मुआवरे से तो लड़की को तो मुआवे के चाहिए। प्रेमिका के घर वालों के द्वारा मारकर यहीं पर लाकर सुनसान जगह पर टांग दिया गया कि कोई किसी का भी नजर इस पर न जाए। आंख में आंसू लिए पिताजी यहाँ पर अपने बच्चे को जला रहे हैं। बोलिए 18 घंटा बतियावत रहला से ये प्यार करने के चक्कर में अपने घर को तो भुला देते हैं, लेकिन उसके अंजाम के बारे में ये लोग आज के युवा पीढ़ी नहीं सोच रही है। बोलवा के लड़का के जान मरवा के ऊपर टंगवाते कमा ओकरे के देत रहल 3-4 महीना के कमीनी ओकरा के देले उड़ावत रहल सिया। जितना ये प्यार के पीछे दौड़ रहे हैं, जितना ये किसी लड़की के पीछे दौड़ रहे हैं, शायद किताबों के पीछे दौड़ते तो शायद मंजिल अच्छा पा लेते, अपना भविष्य अच्छा बना लेते। छोटू आरती की कहानी बिहार में इस समय फिर से दोहराई गई है। ये बिहार के राज्य के सिवान जिले का जीरादेई प्रखंड है। सिसहानी लब्दा पर की घटना बताई जा रही है, जहां पर एक युवक को प्रेमिका के घर वालों के द्वारा मार दिया गया, उसके बाद ले जाकर कहीं जंगल में टांग दिया गया। उसके बाद 2 दिनों बाद कोई उधर गया तो शायद बॉडी को देखा, उसके बाद पुलिस प्रशासन आई। पोस्टमार्टम के बाद इस समय परिजन यहाँ पर लाकर नहर के किनारे दाह संस्कार करने में लगे हुए हैं। ये उनके बड़े भाई हैं। आप कौन है? पिताजी है। और वो लड़का शायद कलकत्ता में नहीं, मुंबई में रोजगार करता था, ठेकेदार के पास काम करता था, और वहां पर से घर पर आया तो डायरेक्ट अपने प्रेमिका घर चला गया। ऐसा मालूम नहीं था कि गया है कि नहीं। उधर से बोल रहा कि हम आने वाले हैं। अब मालूम नहीं कब आया है कब नहीं, घर पर उसके बाद फोन नहीं किया है। क्या नाम था? चंदन कुमार यादव। कितना उम्र था? 20 वर्ष। पिता क्या नाम है? विद्यासागर यादव। आप बड़े भाई? हम बड़े भाई हैं। आपका क्या नाम? सुनील यादव। ये घटना के बारे में कुछ बताएंगे? कुछ मालूम था इसके बारे में पहले से आपको? पहले का पंचायत हुआ था, पहले का कुछ इन लोग का मैटर था, लड़का लड़की का, तो पंचायत हुआ था। तो उसमें बोला था लोग कि दोनों बगल से हमारे डाटा, वो भी डाटा था लो, ये भी डाटा था लो, लड़का अपने लड़की के। एक ही गांव के सिसानी के ही लड़की भी थी? सिसानी के टोला अलग अलग है। टोला, हाँ, गाँव एक ही है। और यहाँ पर बताया जा रहा है कि लड़का आया है, अपने घर पे नहीं आया है, वहाँ गया था लड़की से मिलने। वहाँ पर लड़की के घर वालों द्वारा, पिता के द्वारा देखा गया है। उसके बाद कमरे में बंद करके शायद उसको मार दिया गया है। ऐसा घर पर नहीं आया सर, तो हम लाश को देखे है उसको मार के मुआ कर तब सवेरे लाश नहीं था। 5 बजे अब गाय दुआ कर, अब बोले अभी बछड़ा पी रहा था, तभी बोले कि आप बांध दीजिएगा, हम जा रहे हैं, थोड़ा शौच करके आ रहे हैं। हम लोटा लेके जा रहे हैं तो नीचे जा रहे थे, देखे पेड़ के नीचे ब्लड है। फिर आगे बढ़ के ऊपर देखे तो टांगा हुआ है मार कर। पेड़ पर जामुन का पेड़ था, उसी में टांगा हुआ था। तब इधर उधर हम फोन किए, थाना बड़े बाबू के पास फोन किए। सिसानी गांव में ही जो बाड़ी है, वो बथान है। घर इधर है, बथान कुछ दूर पे है, लब्दा पर। प्रेम प्रसंग में फिर से एक युवक की यहाँ पर मौत हो गई है। प्रेमिका के घर वालों, उसके परिजनों द्वारा घर में बंद करके जान से यहाँ पर मार दिया गया है। सिवान जिले का जीरादेई प्रखंड का सिसानी गांव का मामला बताया जा रहा है। यहाँ पर आंख में आंसू लिए पिताजी यहाँ पर अपने बच्चे को जला रहे हैं। यही वो रास्ता है जहाँ पर ले जाता है, सिसहानी लब्दा बोला जाता है, और यहीं पर दोनों की का घोटा है, पास में ही बताया जा रहा है। और जो सिसहानी माजा पर उन लोगों का घर बताया जा रहा है, यहाँ से लगभग 100 मीटर की दूरी पर इन दोनों का घर है। और सिसहानी पूरा एरिया बताया जा रहा है। अब चलिए उस जगह पर ले चलते हैं जहां पर बॉडी को लटकाया गया था। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ से बॉडी मिलने के बाद, देखने के बाद यहाँ से पूरी प्रशासन उगराई है। बॉडी को ले जाने के लिए ट्रैक्टर भी यहाँ से गुजरी है, पूरी गाड़ी उगड़ा यहाँ से आई है और गई है। अब चलिए यही घोटा शायद बताया जा रहा है, और इसी घोटे के बगल में एक जामुन का पेड़ है। शायद रास्ते के हिसाब से हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आसपास कोई नहीं है तो हम लोग को कुछ सही रास्ता नहीं मिल पा रहा है। पूरा सुनसान एरिया है, यहाँ पर कोई भी नहीं है, और यही घोटा बताया जा रहा है। और इधर ही कहीं जामुन का पेड़ है, इसी पर शायद, हाँ इधर देख सकते हैं ये वाला, हाँ यहाँ पर भीड़ लगा है, इसका मतलब बॉडी यहीं पर मिली होगी। यहाँ पर देख सकते हैं पूरा लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, तो ये धान पूरा दब गया है और बॉडी शायद यहीं पर मिली है। जामुन का पेड़ है, इसी पर शायद लटका हुआ बॉडी प्रेमी की मिली थी। ये देख सकते हैं यहीं पर शायद, हाँ यहाँ पर ब्लड गिरा है, यहाँ पर देख सकते हैं ये ब्लड है। और यहीं पर जब उसका बड़ा भाई इधर आया है
लैट्रिन करने के लिए इस एरिया में तो शायद नीचे ब्लड देखा है, और उसके बाद जब ऊपर देखा है तो उसको बॉडी शायद इधर लटकी हुई मिली है। और उसके बाद पुलिस प्रशासन के पास वो थाने में फोन किया है, उसके बाद प्रशासन आई है यहाँ पर, बॉडी को शिनाख्त करने के बाद, पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दी, और उसके बाद परिजनों को हैंड ओवर कर दी, जो अभी ले गए थे जहां पर नहर के पास, उसे दाह संस्कार हिंदू रीति रिवाज के साथ किया जा रहा था। अब उसके हम लोग गांव में चलेंगे। ये तो घोटा था, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मवेशी है वैसे ही पड़ी है, कोई इसको दाना भी चारा देने वाला यहाँ पर नहीं दिख रहा है, और यही घोटा बताया जा रहा है। यहीं पर अगल बगल दोनों का घोटा है, और यहीं पर प्रेमिका के घर वालों के द्वारा मारकर यहीं पर लाकर सुनसान जगह पर टांग दिया गया कि कोई किसी का भी नजर इस पर न जाए। अब चलिए हम उन लोगों के गांव में जाने की कोशिश करेंगे, और वहां पर प्रेमी जो है उसके माँ से भी बात करने की कोशिश करेंगे। बाप और भाई से बात तो हो गया है, अब चलिए उस गांव में चलते हैं, उससे भी बात करने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर आसपास कोई भी नहीं दिख रहा है, और ये जंगल टाइप का एरिया है, पूरा सुनसान है, और यहाँ पर आसपास कोई दिख नहीं रहा है कि किसी से इसके बारे में हम लोग पूछताछ करें। इस गांव में भी मातम छा गया है, और इस घर में भी इस समय परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। का मैटर हाल है जी? अम्मा ही रुआ। अरे बाबू गाड़ी आगो चलान बॉम्बे में दादा बाबू के बाप कोटरी फोन बराबर करते रही, आओ तरह से बियाह कर, तू गड़ी आओ के तो बियाह कोले कोई जब फसरी लगौल नहीं तो हमार माई कहती है जे खाले खाए के बाद तोरे से कराए बियाह तो महतरिया कर मर गई। एक दिन फोनवा ना छोड़त रहलस, या बाबू के खिया पिया के का पगलेट बना दिलस, बना के समारा के फोन को के बोललस, कहती है जे जाता नहीं हम अति मुइया सामान किने भौजयन से, जाता नहीं हम मुइया बाजार करे। बकटनी सन के जब वो जानती है जो बिगड़ा बिया तो कने के घेरे ला ना, बोलवा के लइका के जान मरवा के ऊपर टंगवा दे बिया। अरे बाप रे बाप, अरे दादा अच्छा बात कर दहिया छोड़ दे वो, दहिया छोड़ दे वो। शादियों विवाह के बाद चलत रहल का दूसरा जगह ना कर, ना शादी करबो हम तेरे के फांसा दे। ओकर रिकॉर्डिंग ओकरे बा ना रिकॉर्डिंग नहीं में होई ओकर बहुत से कहीं बात करता रही त थी कोई जे जॉब करम सब रिंग किया बीपीएस से कर खा हमरा से बियाह कर, जॉब करम सब हम बराबर फोन करी, बराबर बोलाई, बाबू के बोला के जन्म मार के टांग देला बड़ा सोनो। अच्छा बाहर से कमा के अइलन त घरे ना अइलन? ना घरे नहीं खाना, वो बाहरे मिले चल गेला। ओने से खींच के लेके घर में मार मुंगा के टांगी आइल बड़े सन पथनिया के जरिया बगैचे में, ओए जबानी कलबुनिया परत रहे ना देखनी बरख करता कुतरनी जमुनिया के लगवा जेकर घोटा हु के करा हमनी के के उबाना गाय भैंस के वो किया वाला तो दोनों जाना है नहीं चल गई बाबे। कई साल से चलत रहला सब? अरे बहुत दिन से हमनी के जानत ना रोनी, हमनी के ना जानत रहे, हमनी के 1 महीना से जानत ना आई तो भाग जाए। पंचायत नहीं भइल? हां पंचायत भई रहे, कह संजय मार दे रे आप। हां तो कहले संजय रे अपन पहले साज ले तब दूसरे के मरबे, दूसर लइका गाड़ी दिहे त उहो गरिया लगन त गरिया त मार दे। वो लइका कहले जे अपन एकर माई चदर नहीं के जानत जे कहां से मोबाइल चलावती है, कहां से जींस पहनती है, जब हम देत नहीं तो एक के खोजला ना, जब हम देत नहीं तो कहाँ से मोबाइल चलावती है, कहाँ से जींस पहनती है। वह धर्माधी एगो बात बोलल है के लोग के बोलेबे न कल 5 बजे राती खान पंचायत कलेसन 5-6 गो मिल के और गाय भी आई रहे, गाय के झाड़ू ना गिर रहे न हमरा के जानते न रहलु 5 बटोल रहे, जानले ना रहनी तो गाय में लगा के पंचायतिया अपने में बटोर के ई रहली त घरे चली रहली, केहू रहबे ना कई बात करे। हम बही नहीं, हमनी के राती के आइल बन जा अपना घर से सब जाने रहू सब मैटर मालूम रहला, हमनी के मालूम ना रहला ई रक्षाबंधन से कुली हाला हमनी के मिलल है, त हमनी के डटनी जे त हमनी सब बात ना करत रहला। कहानी जे बाबू लड़का रहला, 4 जन लड़का छोट लड़का रहला का? हां सबसे छोट रहला। ओए बाबू तारे के फंसा दिए सा त जॉब करम तब हमनी किए से करे, वो कहि के ना करबो तारा के हम फंसा है। और कहि के ना लड़का भी तैयार रहला, लड़की भी तैयार रहला।
हमर भौजाई बड़ी रजे सब उ बोलावत लेके आव हम बियाह करावत तू अपना माई ना मारे का तू बोलावत तू ना जाई हां कहीं बाबू के जे माई लग कर तू बोलाव हम बियाह करावत अच्छा नर के आ फोन करके कही मरबो करिया सन तो ओकरा लगे फोन करके कही हमरा के डांटा तरस मारो तरस हर बतिया कही ममहर गई रहलसिया 4 दिन के ममहर से आई रहलसिया पूजा बाद ले अइला हसन बोला के अब सोमवार के फोन क के कहत आवत जल्दी होने से हमें से आवत दिन से रक्षाबंधन के पहले से बोलावस कि आव हम तरह से शादी कर भाग चला हमरा के लेके हमरा के मारो तरस और भौजाई करी आवत ऐसन अथी तो आइलन कहत रहन कि हमरा छुट्टी ना मिलत त ना आवत रहनी है आनी है तो कहती है कि अथी 2 महीना के बाद चले ये मेरा लड़की के घर के कोनो बड़ा सन घर है 4 गो भौजाई बड़ी सन मुखिया 4 गो ना 3 गो बड़ी सन 4 गो बड़ी छोटू बाबू रजे सब भोला सगरी जानत लिए सब बात करावत रहली है बात करावत रहली है सन कुली अभी ये लड़किया के सपोर्ट करता है हम डाटा नहीं तो कहत हम कि 18 घंटा बतियावत रहल से ओकरा घर ना जानत सब ओकरा घर जानत है ओकरा घर के नहीं जानत कि बतियावे ले सब जानत रहली है सब अपने के डांटेला ना मेरा कोनो बड़ा सन की ना उली बड़े सन मोबाइल बड़े सन बाहर से ओकर बहिन भी हमरा गांव में गमीरपुर त हम ओकरा से कनी डांटलू ना त डांटले रह त फांसरी लगावले रहल कि मान हमनी के त ना जानत त हम लड़की वाला बार लड़का बार-बार हमनी का जानतन जा लड़की कहां भी मालूम बा ए जे लड़की घर है भी ए जे घर है भी ओकरा बाद कोनो मोबाइल पर फोन ओकरा लड़की के से कोनो संपर्क करो हुआ लोग हमनी के कोनो नहीं है वो करे लगे करी हन उनका लगे उ करी उनका लगे उनकर फोटो उ ले भी है ओकर फोटो उ ले रहल है ओए जे बाबू हो घाती क दी है सन आ त का उ अपन लड़की साज ले हमरा में दोस्त उ अपन डांटो ना साजो ना अब कोई जे जब करम तब तोहरे से करम और हम बियाह कर कमा ओकरे के देत रहल है 3-4 महीना के कमी नहीं ओकरा के देले बा उड़ावत रहल सिया मान ली कि लड़का के मोहल्ले से तो उन्हें लड़कियों के तो मुआवे के चाहिए लड़कियों के मुआवे के चाहिए काहे एक आदमी के मरला से एक आदमी के छोड़ देले सर यही उस लड़की का घर है और इसके परिजन इस समय घर पे नहीं है कोई भी नहीं है यहाँ पर आए तो एक माताजी मिली और ये बता रही है कि इस घर में कोई भी इस समय नहीं है माताजी के बाप बना कहाँ बना बाप है मेरा लबदा जी बतान लबदा पर तक क्यों ना रहा लड़कियां कहाँ भी है लेके का हम घोड़े रहे ने बच्चे ना जगह घरवा में रखे के बाद हो जाई बड़ी सा 3 गो बड़ी सा हां ना 4 गो बड़ी सा बाबू को नाई बड़ी सा लड़का फेंकने को देखो कि एक है कि देखा अब यहाँ पर देख सकते हैं यही वो घर है और यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर उस लड़के का घर है यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर उस लड़के का घर है वो लोग जो खड़े हैं वही उसका घर है खेत बस बीच में आ रहा है धान का खेत जिसमें पानी लगा हुआ है और ये लड़की का घर है जहां पर इस समय कोई नहीं है और उस प्रेमी को मारने के बाद शायद इस घर से सब लोग इस समय फरार दिख रहे हैं कोई बाजी घर में हाँ यहाँ पर देख सकते हैं इस घर में इस समय लेडीज का आवाज आ रहा है लेकिन कहाँ है सब लोग कजे खोलिए कजे क्यों नहीं के हाँ खोलिए आप लोग उस लड़की के भाभी हैं हाँ हाँ मम्मी क्या लगन जाए और कहाँ लड़की कहाँ बड़ी लड़की के मालूम नहीं कहाँ बड़ी कहाँ मालूम रोज के लड़की के बहुत जाए पितिया पापा पापा क्यों नहीं के लड़की के पापा लड़कियों घर में नहीं कोई नहीं के घरे लड़की कहाँ बड़ी अब लड़की का मालूम नहीं कि कहाँ पड़ी गई है कोई नहीं मालूम नहीं पता नहीं कहाँ गई अब हम लोग को पता नहीं है वो लोग बताएंगे अच्छा ये जो मामला है छोड़ दो ये जो मामला सुनने आप वहीं पर रहिए आवाज बस बोलिए आप अंदर रहिए ये मामला सही बताया जा रहा है सही बताया जा रहा है अब हम लोग को पता नहीं है सही बताया कि गलत है अब मान लीजिए एक घर में 3-4 आदमी है लोग हम लोग को क्या पता न तो भाई खींचिए अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि लड़के को लड़की के घर द्वारा मारा गया उसके पिता द्वारा ये सही है ये तो गलत बात है ये तो हम लोग को क्या पता क्योंकि उसके घर नहीं उसकी खाली एक भाभी है तो वो उसको दवाई चल रहा है तो कहीं गई हुई है जो भी है लोग यहाँ पे उसके भाई वही शादी था ना अच्छा लड़की के पिताजी कहाँ है मालूम नहीं हम लोग को हम लोग से कोई बता के देगा तब ना हम जानेंगे कि वो कहाँ पे गए हैं लोग नहीं बताए लोग हमसे ठीक है तो वो लोग नहीं है लोग तो अभी वो लोग गए हैं ना
यहाँ पे नहीं मिला कोई है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर प्रेमिका के ना पापा है ना ही यहाँ पर प्रेमिका है कि किसी से बातें किया जाए, कंफर्म इसको किया जाए आखिर में मामला क्या था। इसमें 3 भौजाई मिली, जो इस समय इन लोगों को भी मालूम नहीं है कि आखिर इस घर के गार्जियन पेरेंट्स वगैरह या लड़की कहां पर गई हुई है। आखिरकार चंदन और निकी की प्रेम कहानी परिजनों द्वारा समाप्त ही कर दिया गया। जैसा घटना आरती और छोटू के साथ घटी थी, वैसा ही सेम घटना सिवान जिले के जीरादेई थाने में घटित हुआ है। ऐसी सहानी गांव में एक घटना और उस प्रेमी और प्रेमिका के घर के हम बीच में खड़े हैं। यहाँ पर लाकर बॉडी को इधर बथानी में टांगा गया था मारकर, और इसमें सिसहानी का एक मौजा टोला है, वहां पर लड़की का घर था और उसी के ठीक बगल में लड़के का घर था। और यहाँ पर लाकर बथानी दोनों का यहीं पर है, और यहीं पर लड़की के घर वालों के द्वारा उसे जान से मार दिया गया और उसके बाद लाकर यहाँ पर बॉडी को टांग दिया गया। ये जांच का विषय है, पुलिस भी जांच में लगी है। वैसे यहाँ के स्थानीय लोगों के कहने के अनुसार लड़की के परिजनों द्वारा प्रेमी को मार दिया गया है। अब यहाँ पर देख सकते हैं, अपने माँ बाप को अगर भुलाकर आप किसी लड़की के पीछे अगर दौड़ेंगे तो शायद मौत ऐसी ही प्रेम में मिलती रहे। सिसहानी गांव के जिस भी एरिया में जा रहे थे, इन्हीं दोनों की प्रेम कहानी इस समय गुज रही थी। लड़के के घर की तरफ गए, वहां पर पूरा सुनसान गांव हो गया था और उसके लड़के के घर में इस समय मातम का माहौल है। वो लड़का जो अपने माँ बाप को छोड़कर कमाने गया था बम्बे, और वहां से जो कमा रहा था लड़की के पास ही पैसा भेज रहा था। उसके बाद घर पर आया तो सीधा वो लड़की के घर पर लड़की से मिलने के लिए चला गया, जहां पर लड़की के पिता द्वारा इसे देख लिया गया, पिता और परिजनों द्वारा, और उसके बाद इसको पकड़कर जान से शायद मार दिया गया। जैसे स्थानीय लोग बता रहे हैं वैसे ही मैं भी आप लोग के सामने रख रहा हूं। और उसे जान से मारने के बाद वहां से शायद यहाँ पर लेकर आए हैं, जंगल एरिया है, बथानी है उन लोगों का। यहाँ पर देख सकते हैं, वहां पर मैं आप लोगों को लेकर गया था उस एरिया में, वहां पर ले जाकर एक जामुन के पेड़ पर टांग दिए थे। और उसके बाद शायद 2 दिनों से बॉडी वहां पर पड़ी थी। जब मृतक का प्रेमी का भाई उधर बाथरूम के लिए गया तो शायद नीचे ब्लड देखा, उसके बाद ऊपर देखा तो शायद बॉडी टंगा हुआ मिली। बिहार में लगातार ऐसी घटनाएं सामने आ रही है। आप भी देख रहे हैं छोटू आरती और ऐसे कई ऐसे नाम जुड़े हैं प्रेम प्रसंग में, जिसमें लड़के को जान से मार दिया गया है। उसके बाद प्रेम अधूरा ही रह जा रहा है, प्रेम पूरा नहीं हो पा रहा है। उसके बाद छोटू आरती का जो मैटर था उसमें तो आरती ने मैटर को काफी ज्यादा आगे बढ़ा दी थी, और उसके बाद शर्मिंदगी लड़की के घर वालों को भी झेलना पड़ता है और लड़के के घर वालों को भी झेलना पड़ता है। और इस समय देख सकते हैं दोनों की प्रेम कहानी 3 सालों से चली आ रही थी। मरने से 1 महीना पहले दोनों परिवारों में समझौता भी हुआ था, लेकिन ये लड़का लड़की माने नहीं अपने परिजनों की बात। शायद शादी की भी बात चल रही थी, लड़की शायद लड़के को भगा लेने की भी बात कर रही थी। लेकिन इस समय प्रेम का अंत हो जाने के बाद, प्यार का अंत हो जाने के बाद, मुकम्मल नहीं हुआ इन लोगों का प्यार, लेकिन लड़का तो मर गया इस प्यार के चक्कर में, किसी लड़की के चक्कर में। और यहाँ पर मर जाने के बाद इस समय लड़के के घर वाले भी परेशान और लड़की के घर वाले भी परेशान। लड़की के घर पर भी आपको लोगों को लेकर गए थे, वहां से भी उसके परिजन, बाप, चाचा जो भी थे, सब लोग घर से इस समय पुलिस के डर से फरार हो चुके हैं। और लड़के के घर जाएंगे तो माँ और बाप का, भाई का हाल इस समय रो रो कर बुरा हो गया है। ये प्यार करने के चक्कर में अपने घर को तो भुला देते हैं, लेकिन उसके अंजाम के बारे में ये लोग आज के युवा पीढ़ी नहीं सोच रही है। जितना ये प्यार के पीछे दौड़ रहे हैं, जितना ये किसी लड़की के पीछे दौड़ रहे हैं, शायद किताबों के पीछे दौड़ते तो शायद मंजिल अच्छा पा लेते, अपना भविष्य अच्छा बना लेते। चलिए, यहाँ से क्या सच्चाई थी आप लोग के सामने ला कर रख दिए। इसी के साथ मैं मनिंदर सिंह, दबंग 24 से धन्यवाद।